अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी हॉस्पिटल्स को असली आलात से लैस करने के सिलसिले में इक़दामात का लिया गया जायजा। रियासती वजीर हरीश राव ने निम्स और MNJ कैंसर हॉस्पिटल का किया दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रोग्राम की निगरानी। यूनानी डॉक्टर्स को तकर्रुआत के जुमरे में शामिल करने के मुतालबे के साथ हाउस सर्जन और तिबी कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी। पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत। जिमखाना ग्राउंड पर क्रिकेट मैच टिकट्स की फरोख्तगी के दौरान हुई भगदड़ और बदनज़मी के लिए HCA जिम्मेदार नहीं। HCA प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। उपल में इतवार को मुनक्किद होने वाले T20 मैच के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स दवाखाने में हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन सेंटर ट्रेनिंग के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि अनकरीब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के 56 मशीन फराहम किए जाएंगे और इसकी तरबियत के लिए पहले ही से गांधी, निम्स और पेटला बुरुज हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने बताया कि अंदरून 2 ta 3 यौम तिबी अमले के तकर्रुआत के सिलसिले में एलामिया भी जारी किया जाएगा और 2 ta 3 माह में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुआत को भी पाए तकमील किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस बात की भी हिदायत दी कि डिस्चार्ज करते वक्त जिन मरीजों को दवाखाने से डिस्चार्ज किया जाएगा उन्हें 10 दिन की दवाएं दी जाएं। ఈ ఔషధి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి 3 నెలలకు అవసరమైనటువంటి మందులను ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా మీరు స్టోర్లో పెట్టండి అని చెప్పాం. మీ ఫార్మసిస్టులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం. మీరు అనుకోకండి మీకు ఒక్కరికే ట్రైనింగ్ ఇచ్చినామని. ప్రతి హాస్పిటల్లో ఉండే ఫార్మసిస్ట్ను కూడా ఇక్కడికి పిలిచి 2 days ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఆన్లైన్లో డిజిటల్లో వాళ్ళు బాగా ట్రైన్ చేసి మీకు ఆ కంప్యూటర్లో చూపించారు. ఒక డ్రగ్ ఒకవేళ 3 months స్టాక్ మీ హాస్పిటల్లో లేదంటే ఇట్ విల్ బ్లింక్ ఇన్ ఎ రెడ్ మార్క్, ఇట్ విల్ బ్లింక్ సో దట్ స్టాక్ తగ్గిందంటే మళ్ళీ ఆవిడ ఇండెంట్ పెట్టాలి. షీ షుడ్ ప్రొక్యూర్ ద రిక్వైర్డ్ డ్రగ్స్. సో అట్లా ఈ ఔషధి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన మందులు 3 నెలల స్టాక్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేసే విధంగా వాళ్ళకు మొత్తం ఫార్మాసిస్టులకు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్, వైద్య విధాన పరిషత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అట్ సైడ్ స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్ वज़ीर सेहत हरीश राव ने MNJ कैंसर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल के ज़ेरे इल्तिवा कामों और नई इमारत की तामीर का भी जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत के हमरा हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इब्राहिमपट्टनम वाक़े की रिपोर्ट आ चुकी है और 2-3 दिनों में इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 450 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस हॉस्पिटल में मज़ीद 300 बिस्तरों के लिए नई इमारत तामीर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर की 15 तारीख तक नए हॉस्पिटल का आगाज़ किया जाएगा, जबकि इस हॉस्पिटल में हाल ही में मॉड्यूलर थिएटर का भी आगाज़ किया गया है और रोबोटिक थिएटर के लिए भी टेंडर तलब किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और 100 तिबी अमला बशमुल डॉक्टर्स का तखर्रुर किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि मरीज़ों की ग़िज़ा के बारे में भी हम मोहतात हैं और ग़िज़ा के मेयार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नक़्श KT रामाराव ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में रिकॉर्ड गिरावट पर मोदी हुकूमत और वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन को तंज़ का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पर KTR ने लिखा कि एक ऐसे वक्त जब रुपया इंतहाई कम सतह पर पहुँच गया है तो वज़ीर फ़ाइनेंस राशन की दुकानों पर वज़ीर आज़म की तस्वीर तलाश करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस ये कहेंगी कि रुपये की कदर में गिरावट आम बात है और आज जो भी मुआशी मुश्किलात और मसाइब, बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है, ये खुदा की तरफ से है।
चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में हाउस सर्जन और BUMS तलबा का एहतजाज जारी है। MHLPs के तक़र्रात में BUMS को शामिल करने के मुतालबे को लेकर ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी हाउस सर्जन और तलबा ने हमें इंसाफ चाहिए कि भी नारे लगाए। तलबा इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ़ौरी इस सिलसिले में इक़दाम किए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि यूनानी हाउस सर्जन और तिबी कॉलेज के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की धमकी दी और मर्द पुलिस एहलकारों के जरिए लड़कियों को धमकाया गया। तलबा और डॉक्टर्स ने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। हमारे प्रोटेस्ट करने की पहली वजह यह है कि यूनानी को हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा। पहले तो अभी रिसेंटली हम आपको एरिया हॉस्पिटल्स जो रहते हैं उसमें वहाँ पर मौजूद यूनानी डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया और जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए वो सिर्फ आयुर्वेदा और MBBS के लिए हुए। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ये था कि एम्स के कॉलेजेस जो है पूरे इंडिया में आयुर्वेदा और होम्योपैथी के स्टैब्लिश हुए, एक भी यूनानी का स्टैब्लिश नहीं हुआ। तीसरी बात, गवर्निंग और मैनेजिंग बोर्ड होम्योपैथी का आयुर्वेदा का अलग से है, लेकिन यूनानी का कोई अलग से बोर्ड नहीं है। ठीक है, इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन हम देखते जा रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा। बोल रहे सही तरीका अपनाओ, सही तरीका अपनाओ। इतने साल सही तरीका ही तो अपना रहे, क्या हुआ? आज हम जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए, कमिश्नर आए ना, हम आ रहे जा रहे, कोई सही एश्योरेंस नहीं मिल रही। मरकजी ममलिकती वजीर P जोशी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 सालों के दौरान तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तरक्याती कामों के लिए 93,000 करोड़ रुपये और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 33,000 करोड़ रुपये फराहम किए जा चुके हैं। बावजूद इसके वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से मरकज़ से 1 रुपया भी फ़ंड जारी न करने की बात मुज़हका ख़ैज़ है। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर BJP के कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में हुकूमत की जानिब से बदकम्मा त्यौहार के मौके पर ख़वातीन को दी जाने वाली साड़ियाँ तकसीम करने के बाद कहा कि जारिया साल 18 लाख साड़ियाँ तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और इस साल भी टैंगवांड पर बदकम्मा तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहज़ीब पर मुबनी बदकम्मा त्यौहार रियासत तेलंगाना के अलावा अमरीका, लंदन और दीगर ममालिक में जोश व खरोश के साथ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सदर तेलंगाना जागृति व TRS रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने 2 अक्टूबर को तेलंगाना जागृति की जानिब से उत्तर प्रदेश में बदकम्मा त्यौहार का पोस्टर जारी करने के बाद बताया कि जारिया साल उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर बदकम्मा त्यौहार का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना जागृति की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियाँ भी जारी है। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के अजला में निज़ामाबाद को दूसरा मुकाम हासिल होने और रियासत को 13 अवार्ड हासिल होने पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि इस मुबारकबादी के हकीकी मुस्तहिक वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव और महकमे में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन है। उन्होंने बताया कि इस तरह मुल्क भर में शोबे सेहत में तेलंगाना को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है, जो काबिल सताइश है।
साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रेणुका चौधरी के अलावा साबिक़ रियासती वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर और सुदर्शन रेड्डी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की जानिब से नोटिस जारी करते हुए उन्हें 10 अक्टूबर को ईडी ऑफिस हाजिर होने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा रुकन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर चुकी है और अब जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के कांग्रेस कायदीन से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डॉलर के मुकाबले रुपये की रिकॉर्ड सतह पर गिरावट पर वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि दिन ब दिन रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और वो समझते हैं कि जल्द ही ये $1 के मुकाबले 100 रुपये तक भी पहुँच जाएगा। RBI की तरफ से गुज़िश्ता साल $100 बिलियन फ़रोख्त करने पड़े ताकि रुपये की मदद की जा सके, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। 2014 में वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि वो $1 को $1 के बराबर बनाएंगे, लेकिन आज $1 के मुकाबले रुपये की कीमत 81 रुपये हो गई है। 5 सालों में रुपये की कीमत 25% नीचे गिरी है और स्टॉक मार्केट भी कोई हौसला अफजा और उम्मीद अफजा नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स 20,000 करोड़ से गिरकर महाना 6,000 करोड़ हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों तकरीबन 3,955 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। कारवान जुबली हिल्स नामपल्ली हल्के के उर्दू मीडियम तलबा में तकसीम अमल में आई। 6वीं से 10वीं जमात के तलबा में ये किट्स बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह सुधीर कमेटी ने 9 ता 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की है और इसीलिए तेलंगाना के मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। दारुस्सलाम में तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की मुआशी पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए हमने कमेटी की तजवीज़ पेश की थी, जिसे तेलंगाना हुकूमत ने कबूल किया और सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुधीर कमेटी ने हुकूमत को सिफारिशात भी पेश की हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। कमेटी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात को नाकाफ़ी करार दिया, जबकि सुधीर कमेटी ने 9 ता 12% तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश की थी। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम सिफारिशात, उनके आदाद व शुमार, उनका डेटा, एम्पिरिकल डेटा इस बात को बताता है कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं और मुसलमानों में 81% वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में उनका शुमार होता है। हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाया जाए। ये इंसाफ का तकाज़ा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तकाज़ा है, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा, एक ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ाया जाए। हाँ, इसमें क़ानूनी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4% का रिजर्वेशन का
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देख रहा है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो मोदी हुकूमत ने दिया है इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, अब नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करिए अपने फैसले में उसको अपहेल्ड करता है तो 50% को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौजूदा दौर में जब हुकूमत ने सुधीर कमेटी को बनाया, सुधीर कमेटी की सिफारिशात हैं और फिर तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो 81% लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, उन मुसलमानों को 4% से उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, चाहे वो 9 हो या 12 हो, मगर 4% नामुनासिब है, हमारे लिए नाकाफ़ी है मुसलमानों को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी मुतालबा करता हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कि हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन भी वो 15% से 17% होना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी, उनका पॉपुलेशन बड़ा है। तो तेलंगाना में जो हमारे ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन है वो करीब 50% उनकी आबादी है, 37% उनको मिल रहा है। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% से बढ़ाया जाए, हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का रिजर्वेशन 15 से 17% किया जाए। हम वेलकम करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, 50% की सीलिंग को क्रॉस करना है। अगर हम ये सब करते भी हैं तो 63 या 64% होगा, जबकि तमिलनाडु में 69% है और नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट में तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वजाहत की है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जबकि उन्होंने जुमेरात को जिमखाना ग्राउंड के पास पेश आए वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गलती हुई है तो हम हर तरह की तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। अजहरुद्दीन ने मीडिया को बताया कि मैच के टिकट्स फ़रोख्त करने की ज़िम्मेदारी HCA की नहीं है। The arrangements are in place and we are really absolutely the ground because we are getting a match after 3 years, almost 2.5 years because of COVID. I think we lost out on a lot of game, but I think there's a lot of enthusiasm in the people of from Hyderabad, especially in Telangana. I think everybody wants to come and watch the game. I am sure that on the day of the match we will really enjoy the game and we'll get to see some of the outstanding players from both the sides playing. I think both the teams, maybe Australia may be slightly depleted with 2 or 3 players not come, but I think Indian team has a stronger side. We've got a lot of good players. I hope you really enjoy the match and make it successful because I think we are getting a match after a long time and with a lot of personnel. We got the match for Hyderabad, so let us enjoy the game because I think I always said and believe that the game is bigger than those who are playing and those who are in it. నుంచి అజరుద్దీన్కి క్లారిటీ లేదా నిన్న మాట్లాడుతూ అసలు నో టికెట్స్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మీరు అక్కడ ప్రెస్ మీట్ లో బట్ ఈవినింగ్ ఆగే మళ్ళీ పేటిఎం లో టికెట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీకే క్లారిటీ లేదు టికెట్స్ ఆర్ దేర్ sir because as far as I am concerned whatever I was given to understand told I told you because I am not the one who is looking I can't just go sit there 100% and sit and look after the team. Whatever they have told me, I have told you, but I think maybe after that they must have had some ticket on offline. So there is nothing wrong if they are selling. I am not saying that they are selling, going into the market and selling. If offline is selling, the people are getting on the line only. It is not that we are कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीज़न के तहत मंजूरा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर तकरीबन 800 आसरा पेंशन कार्ड्स मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर आसिफ नगर डिवीज़न मूसा खान के अलावा एमआरओ दफ्तर के ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे।
अली अभी साहिबा 4397 अली अभी सदर मजीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर नया पुल तक चार मीनार तक मॉडर्न लाइट्स की तनसीब के सिलसिले में मुतल्लिका कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को एक मकतूब भी रवाना किया था। मुतल्लिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी जुमे को एडिशनल कमिश्नर संतोष और दीगर ओहदेदारों के हमरा नया पुल तक चार मीनार उन्होंने दौरा किया और बैरिस्टर ओवैसी के मकतूब में जो नुमाइंदगी की गई थी उन मुकामात की निशानदेही करवाई गई जहां पर मॉडर्न लाइट्स लगाई जाएंगी। महमूद खादरी ने बताया कि 2 या 3 दिनों में तखमीना तैयार किया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द इस काम को भी तकमील कर लिया जाएगा। चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार तक फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। सदर मजलिस ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी से सिलसिले में रिपोर्ट तलब की और जोन के आला पुलिस ओहदेदारों से बात की। DCP को भी मुकाम वाक़े के दौरा करने पर भी जोर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर चार मीनार तक मदीना बिल्डिंग और मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार तक DCP ट्रैफिक करुणाकर, ACP श्रीनिवास रेड्डी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास के साथ दौरा किया गया। ताज़रीन को बैरिस्टर ओवैसी के पैगाम से भी वाकिफ़ करवाया गया कि मुक़र्ररा हद से बाहर ना आए। जो हुदूद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वज़ा किए गए हैं उसी के अंदर रहकर कारोबार करें। पुलिस ने भी तयक़ुन दिया कि क़वायद की पाबंदी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मलारदेपल्ली पुलिस ने अराजियात के फर्जी दस्तावेज़ात तैयार करने वाली टोली के अराकीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से फर्जी व नकली दस्तावेज़ात के सेट्स के अलावा रबर स्टैम्प्स, टाइपराइटर और स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक ज़रियाकेट के सरगना माजिद शाह, साकिन वड़मगड्डा और अब्दुर्रहमान मन्नान हैं जो भोली भाली आवाम को फर्जी दस्तावेज़ात के ज़रिए धोखा दे रहे थे। मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक फोर्जर गैंग उसको पकड़ लिया। इसमें एक माजिद शाह गुड़मगड्डा बोल के मैलारदेपल्ली से और अब्दुल रहमान मनान, सो ये 2 आदमी की लोकल पुलिस मैलारदेपल्ली ये शमशाबाद SOT टीम मिलके वो गैंग को पकड़े। ये दोनों को इंटरेक्शन करे तो ये आदमी दोनों मिलके ये फोर्जर्ड डॉक्यूमेंट्स करके वो टाइप करा के प्लस स्टाम्प्स लगा के पूरा ये इनोसेंट पीपल को डुप्लिकेट बॉन्ड पेपर्स तैयार करके उनको चीटिंग करते। ये दोनों आदमी इससे पहले मीर चौक पुलिस स्टेशन में 2 केसेस का माजिद शाह ऊपर 2 केसेस है, मैलारदेपल्ली PS में 1 केस है। ये अब्दुल रहमान मनान का ऊपर भी मीर चौक में 1 केस है, उनका मैलारदेपल्ली पे 1 केस है। ये अब्दुल माजिद शाह वो 7th क्लास पर पढ़ के छोड़ दिया उन्होंने। ये इनोसेंट पीपल को लेके एक आदमी की इधर सर्वे नंबर
और 172 प्लाट नंबर 81 में 133 स्क्वायर यार्ड्स ये आदमी की 7 लाख प्लाट्स ले लेके 7 लाख बात करके 6 लाख ले लेके लिंक डॉक्यूमेंट्स पूरा फॉर्जी डॉक्यूमेंट दिए उसका लेडी कंप्लेंट दिए, इसके ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वो आदमी की आज जो SOT पुलिस मैलारदेवपल्ली इंस्पेक्टर वो इंटरेक्ट करके केस लगा के अरेस्ट करे, आज इनको वो कोर्ट में पेशी करने के। ये दोनों को इंटरेक्शन करा के कस्टडी लेके इंटरेक्शन करा के इससे पहले क्या क्या किया, किधर करा वो पूरा मालूम करके वो बताना पड़ता। साहब इससे पहले कोई केसेस है? बोले ना अभी मीर चौक में ये माजिद शाह के ऊपर 2 केस है मीर चौक में 2009 में। वो मैलारदेवपल्ली भी एक सेम चीटिंग फोर्जरी केसेस है इसके ऊपर। ये मनन का अब्दुल रहमान मनन का भी एक मीर चौक में, एक मैलारदेवपल्ली में पुराना केसेस है उसका। ये यही काम छोड़ के अब्दुल मनन इससे पहले स्टाम्प वेंडर था, इससे पहले मदीना में क्लास स्टोर में काम करके छोड़ दिया। वो स्टाम्प वेंडर है, उनको मालूम है कैसा करना, क्या करना, कैसा करना, स्टाम्प्स कैसा लगाना पूरा मालूम है इसको। ऐसा उन दोनों मिलके ऐसे इनोसेंट पीपल को चीटिंग कर रहा। हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का तीसरा मैच इतवार को उपल स्टेडियम में मुनक़िद होगा और इस सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि इंतजामात की गर्ज से तकरीबन 2500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि 40,000 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट की आमद की तवक्को है। मैच के दिन मेट्रो सर्विसेज का खुसूसी नज़र रखा गया है, जबकि 300 CCTV कैमरास के ज़रिए कमांड कंट्रोल से शायकीन पर नज़र रखी जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स और ब्लूटूथ हेडसेट्स अंदर ले जाने की इजाज़त रहेगी, जबकि दीगर अशिया बशमूल सिगरेट, अल्कोहल, कैमरास, बैग्स पर पाबंदी आयद रहेगी। మన హైదరాబాద్ లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా థర్డ్ T20 మ్యాచ్ 25 నాడు సాయంత్రం 7 o'clock అది మ్యాచ్ షెడ్యూల్ ఉంది. సో ఈ మ్యాచ్ కోసం మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మిగతా స్టేక్ హోల్డర్ సహాయంతో అన్ని ఏర్పాట్లు ఈ భద్రత గురించి స్పెషల్లీ చేయడం జరిగింది. ఈ సెక్యూరిటీ దాదాపు 2500 సిబ్బందితో ఈ సెక్యూరిటీ మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఈ సెక్యూరిటీకి భాగం. ఫస్ట్ అది లా అండ్ ఆర్డర్, దానికి సంబంధించి మల్కాజ్గిరి DCP మేడం రక్షితామూర్తి దాని గురించి వివరాలు మీకు చెప్తారు. తర్వాత ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్స్, ఎంత పెద్ద మ్యాచ్ ఇక్కడ 40,000 దాకా రావచ్చు మ్యాచ్కి. సో ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ అవసరం ఉంటుంది, పార్కింగ్ స్పెషల్లీ. సో ఆ వివరాలు మొత్తం మ్యాప్తో సహా DCP ట్రాఫిక్ శ్రీనివాస్ గారు మీకు అన్ని వివరాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ట్రాఫిక్ లా అండ్ ఆర్డర్తో పాటు మెయిన్ మన పోలీసింగ్కి భాగం ఇది. ఈ యాంటీ సపోర్టార్ చెక్ అంతా ఈ స్టేడియం, తర్వాత స్టేడియం బయట ఉన్న అప్రోచ్ రోడ్స్ అన్ని, తర్వాత ప్లేయర్స్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు రేపు సాయంత్రం నాగ్పూర్ నుంచి వస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో 2 హోటల్స్లో వాళ్ళ నివాసం ఉంటుంది. రేపు లేట్గా వస్తున్నారు కాబట్టి రేపు దే మే నాట్ కమ్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. మాత్రం సాటర్డే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ అది వాళ్ళు ప్రాక్టీస్కి కూడా రావచ్చు. సో సండే నాడు, సో సండే నాడు మార్నింగ్ నుంచి ఎట్లానా మా భద్రత ఉంటుంది. हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से गांजा व दीगर नशीली अशिया की खरीदो फरोख्त और मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मस्कूरा विंग ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए मफरूद ड्रग पेडलर जॉन स्टीफन मुतवत्तिन गोवा को हिरासत में लिया। मुलजिम के कब्जे से नशीली अशिया के अलावा नकद रकम भी बरामद की गई। एनफोर्समेंट विंग और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। अक्यूज का नाम है जॉन
स्टीफन डिसूजा अलियास स्टीव, ये 60 इयर्स का है और ये हिल टॉप एक पब है गोवा में, उसका ओनर है। जैसा आप सबको मालूम है कि अगस्त 16 को हम एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करें, उसमें उसका नाम है प्रीतेश नारायण बोलकर, और उसके कन्फेशन में 7 लोगों का नाम बताया जिससे ये ड्रग्स का सप्लाई लेता था। उसमें स्टीव जिसको हमने गिरफ्तार किया है, गोवा पुलिस की असिस्टेंस से हम गोवा में उसको लीगलाइज करके यहाँ पर आज लेके आए हैं। आज इसका गिरफ्तारी करेंगे। इसके बाद इसका पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इंट्रोगेशन करके इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू करेंगे। स्टीफन डिसूजा ये 1983 से ये हिल टॉप पब चला रहा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइकेडेलिक म्यूजिक पार्टीज होते हैं। डीजे, बहुत फेमस डीजेस भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर म्यूज़िक रात भर दिन भी प्ले करते हैं। और इसके प्रेमाइसिस में फ्राइडे मार्केट, गोवा बाज़ार भी बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट कस्टमर्स यहाँ विजिट करके कई सारे आइटम्स परचेज करते हैं। और ये पीक सीज़न में ये जो साइकेडेलिक म्यूज़िक, ट्रांस म्यूज़िक का पार्टी चलते हैं, उसमें एंट्री टिकट 3000 से 5000 रहता है। और यहाँ पर इसके एजेंट्स के ज़रिए से मियाँपुर पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे की वारदातों में मुलविस मगरबी बंगाल के मुतवत्तिन 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी माधवपुर शिल्पा वैली ने बताया कि रहमान और ईमानुल हक फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया करते थे। यूट्यूब के ज़रिए उन्होंने 2 व्हीलर्स के खुफल किस तरह तोड़े जाएँ इसकी मालूमात हासिल की और फिर साइबराबाद के अलावा रच्चाकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में 23 2 व्हीलर्स का सरखा किया। अपने तय्युशात को पूरा करने के लिए वो सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 11 लाख रुपये मालियती 20 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया। डीसीपी ने आवाम से अपील की कि वो अपनी गाड़ियों को अच्छी तरह से लॉक करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मेट्रो स्टेशन के पास अपनी 2 व्हीलर को पार्क कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका ख्याल रखें। ఇరవై 21 సెప్టెంబర్ రోజు మియాపూర్ పోలీస్ ఎస్హెచ్ఓ మియాపూర్, తర్వాత డిఐ మియాపూర్, ఏసీపీ మియాపూర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 2 అఫెండర్స్ని, బైక్ అఫెండర్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరూ కూడాను వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందిన వాళ్ళు, చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్. ఒకరు రాజు రెహమాన్ అని, అట్లనే ఇంకొకరు ఇమాన్ హక్ మొండల్ అని చెప్పి వీళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి స్విగ్గీలో డెలివరీ బాయ్స్గా పనిచేస్తూ వాళ్ళు కొంచెం విలాసాలకి అలవాటు పడి ఖర్చుల కోసం అని చెప్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి బైక్ దొంగతనాలు ఎట్లా చేయాలి అనేది తెలుసుకొని దాని నుంచి మియాపూరే కాకుండా సుమారు 12 పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో 23 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. మనకి దానిలో 20 బైక్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది మన మియాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు. వీళ్ళని ఈరోజు రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాము. ఒక అపీల్ టు పబ్లిక్ ఏంటంటే, మన దగ్గర ఈ మధ్య ఆటోమొబైల్ ఆఫెన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఒకటి నిర్లక్ష్యంగా పార్కింగ్ చేయడం, ఒకటి బైక్కే వదిలేసి వెళ్ళిపోవడము, లేకపోతే మార్నింగ్ ఎక్కడికన్నా దూరం ప్రదేశాలు వెళ్ళేటప్పుడు 1-2 డేస్ వరకు కూడా హోటల్స్ ఆర్ రోడ్స్ మీద, మెయిన్ రోడ్స్ మీద పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోవడము, అది అఫెండర్స్ గమనించి कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमेरात की रात नशे की हालत में एक नौजवान ने हलचल मचा दी। बताया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी को भी उसने नुकसान पहुंचाया। पुलिस की तरफ से नौजवान को काबू में करने के लिए काफ़ी सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा किया गया। नौजवान के रवैये को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। झूठी जवाब लेके आना, तो झूठी जवाब लेके आएंगे ना, तुम्हारा बुला देखो, तुम्हारा छोटा भाई होगा। हाँ, मेरे को देखो मार के खुले आम।
हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने लंगर हाउस पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक बैन अवी ड्रग पेडलर और एक बैन रियासती ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया, जिसका ताल्लुक घाना से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से जुमला 2 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई, जिनमें 3,000 रुपये नकद रकम भी शामिल है। क्राइम नंबर 280/22 जो अफजल लंगर हाउस केस में रजिस्टर हुआ, उसमें ऑलरेडी 3 दिन पहले हम शिवाजी रेड्डी को गिरफ्तार करें। उसके पास थोड़ा MDMA का सीजर हुआ। उसमें उसकी कन्फेशन में 2 लोगों का नाम बताया, सुमन और एंथनी अलियास मसावे। ये घाना कंट्री का है। सुमन नेल्लूर का है और ये मसावे एंथोनी से ये MDMA ड्रग परचेज करके हैदराबाद को सप्लाई करता था। और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हम एंथोनी अलियास मसावे और सुमंत को गिरफ्तार करें। इन लोगों के पास 17 ग्राम का MDMA, 2 सेलफोन और 3,000 कैश का बरामद किया है। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन में इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी HU, SI वेंकटरामुलु HU और K श्रीनिवास इंस्पेक्टर लंगर हाउस और उनका स्टाफ इन्वॉल्व हुआ। इनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हैदराबाद से वाबस्ता 2 सहाफ़ियों को मुल्क की मुमताज़ और बावक़ार जर्नलिस्ट यूनियन इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के कौमी आमिला के अरकान की हैसियत से शामिल किया गया है। सेंटर रिटर्निंग ऑफिसर की इत्तला के मुताबिक मोहम्मद रियाज अहमद और सैयद गौस मोहिउद्दीन को IJU की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन की हैसियत से बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद रियाज अहमद का ताल्लुक़ रोज़नामा सियासत से है, जबकि सैयद गौस मोहिउद्दीन IND टुडे न्यूज़ पोर्टल के सरबराह हैं। तेलंगाना उर्दू फोरम और मजहर एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से माह नवंबर में यौम उर्दू का जश्न मनाने के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास फोरम के सरबराह उर्दू अंसारी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उर्दू अंसारी ने कहा कि उर्दू ज़बान तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। इसके बावजूद ज़बान के साथ सौतेला सलूक रवा रखा गया है। उन्होंने वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुतालबा किया कि यौम उर्दू के ज़िमन में सरकारी तौर पर तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाए और उर्दू के लिए काम करने वालों को तहनीत पेश की जाए। इस इजलास में मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। की ज़बान बनाए और तमाम ताजरों से भी हम अपील करते हैं अपने तमाम साइन बोर्ड के ऊपर उर्दू ज़बान को आवेदन करें और जितने क्योंकि हुकूमत ने KCR साहब ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, तो तमाम दफातर के ओहदारों की तख्तियों पे उर्दू होना चाहिए। आज उर्दू सिसक रही है, उर्दू तड़प रही है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से इंसाफ कहीं देखने में नहीं आता। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी हॉस्पिटल्स को असली आलात से लैस करने के सिलसिले में इक़दाम का लिया गया जायजा। रियासती वजीर हरीश राव ने निम्स और MNJ कैंसर हॉस्पिटल का किया दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रोग्राम की निगरानी। यूनानी डॉक्टर्स को तकर्रुआत के ज़ुमरे में शामिल करने के मुतालबे के साथ हाउस सर्जन और तिबी कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी। पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत। जिमखाना ग्राउंड पर क्रिकेट मैच टिकट्स की फरोख्तगी के दौरान हुई भगदड़ और बदनज़मी के लिए HCA जिम्मेदार नहीं, HCA प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। उपल में इतवार को मुनक़िद होने वाले T20 मैच के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।